फाड़ फाड़ निकले, सीता जी कहाँ से निकली? अब सखियों ने जो सुना, जो ज्ञानी थी, जिन्होंने धारे कहे शांत रहो, देख रहे हो साथ ही माँ बने बैठे, यही तो गुस्सा किए थे भी। ऐसे सुंदर कलेवा हो रहा है, भगवान से निवेदन किया है, भैया बेटा जो लेकर के मिठाई और भगवान को खिलाने लगे। भगवान आजकल के दूल्हा जो होते हैं ना, जैसे सास मैया कुछ खिलाने आई तो बालक क्या करता था? धर्म अब वो बेचारी लिए मिठाई, भैया खाए कोई घर पे पढ़ाए के भेज, कोनो कोनो घर पे ट्रेनिंग लेकर चलते हैं कि हम कहूँ धरती लो तब चले हुआ, चाहे वो सत्संग हो, चाहे गुरु के दरबार में हो, या संत समागम हो, या कोई भी प्रोग्राम हो। कुछ लोग ऐसे होते घर से सोच कर चलते कि हमको यही वहां कार्यक्रम करना है। तो अब वो बालक वो बनाया, मैया बेचारी लिए चम्मच में रसगुल्ला खाएंगे भैया, तो बेचारी आंखों में आंसू लिए, क्या बात है भैया, कोई बात हो बताओ। हाँ हाँ बोलो। जंजीर ले आओ। अरे जंजीर के लिए तो जान का, जब ऐसे कोई मांगे तो भैंस वाली जंजीर बढ़िया धर रखा है, और जस्ट कहें जंजीर तो उठा के डाल दे, ले भैया जंजीर कहियो खाली परी, भैंसी तो है ना जंजीर है खाली परी। जैसे एक बार एक भैया गए तो कलेवा खा रहे थे, सास मैया गई खिलाने के लिए तो भैया मुंह बनाए। अब सास मैया ने कहा क्या? तो भैया की नजर पड़ गई कि उनके वहां एक कला राशि घोड़ा बंधा था, तो भैया की नजर घोड़ा पर की लाग कर है, यह मांग लिया कलेवा। भैया ने कहा बेटा क्यों नहीं खा रहे, खाइए क्या चाहिए? तो भैया ने कहा अम्मा हाँ घोड़ा लेंगे, बस घोड़ा लिए। तब तक उनके साले साहब पास में खड़े थे, उन्होंने सोचा घोड़ा की तलाश हम तो सफल तुम, अब है तुमका धैर्य। तो भागते गया कमरे के अंदर, और कतकी पर घोड़ा ऊंट बिका करते देखे हो नहीं, पैरा के भरे भरे लाल पियर हरियर करिया पियर। अब एक वारे में घोड़ा रखा रहा, उठा के लावा थरियम धर, हम जाने नहीं पाए हमारे जीजा घोड़ा ख्याले वाले अभी हैं, यो ले घोड़ा खूब ख्याल, बेचारे सर झुक गया। डिमांड नहीं करना चाहिए, कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान ने कोई डिमांड नहीं की, और इतना सोना मिला है, इतना दान मिला है कि अयोध्या में सोना रखने के लिए घरों में जगह नहीं रह गई। जनक महाराज ने इतना सोना दान दिया था कि अयोध्या के अंदर जब घरों में जगह नहीं रह गई, फिर भी जनकपुरी से लाखों ट्रक सोना आ गया। बोलो महाराज इसको कहाँ लगा दिया जाए? तो दशरथ ने कहा इसको नगर के बाहर कहीं लगा दो, तो सरयू के तट पर उसको लगा दिया गया, जो पर्वत जैसे लग गया। आज भी वो सोना लगा है, लाखों ट्रक सोना सरयू के किनारे आज की डेट में। सब स्वागत है महाराज, तुम भी पहले बता देते तो हम निकल गए होते फिर पहली गाड़ी से नहीं। लेकिन जानते हो जो भक्त गए उन्होंने देखा होगा, वो तो अयोध्या जो है स्वर्ग को चली गई थी। हाँ उसका प्रारूप है, सरयू के किनारे आपने देखा होगा एक पर्वत है जिसको कहते हैं मणि पर्वत। अयोध्या गए हो कौन कौन देखे हो मणि पर्वत? जरा हाथ उठाना, कोई जन उठा नहीं गए। जाना तो देखना, दर्शन करना जरूर। मणि पर्वत, और ना बात माना तो गूगल पे पूछ लो, गूगल सब कुछ बताता है महाराज। अब गूगल पे ना पूछे लगे हमारे बिहाव कहाँ से हुई, बिजली तो ना पूछे लगा बिजली बिजली हमारे बिहाव कैसे तो हुई। तब थोड़ा गूगल बताए थे कि फला गांव चले जाओ तो वहां चले जाओ। मणि पर्वत, मणि में सोना, पर्वत मतलब पहाड़। जब सोना लगाया गया तो पहाड़ जैसा लग गया, आज भी वो है। भक्त जाते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं। सुंदर विवाह हुआ, और विवाह के बाद में भैया जब विदाई होने लगी, तो जो ही विदाई शुरू हुई तो मैया ठाड़े मारकर रोई। ए भैया जब बिटिया की विदाई होती तो सबसे अधिक कष्ट किसको होता, जरा बताना आप? क्यों? जब बिटिया की विदाई होती तो सबसे अधिक पीड़ा किसको होती? जोर से बताओ, ये शर्म का देखा ला गई शर्म वही के फूट ही गरम क्या लगा? माँ को पीड़ा नहीं होती,
सबसे अधिक पीड़ा होती है पिता को। जब बिटिया की विदाई होनी है और जितने समय पिताजी लेके उठा घर से बाहर भागे जाने बिटिया की विदाई हो जाएगी, सबसे अधिक पीड़ा होती है। पिताजी भागते हैं, कहाँ पहुंचते? जनवासे में, जहां बारात रुकी। पहुंचे वहां पे टेंट के बर्तन पड़े, कुर्सियां पड़ी, उठा उठा करके इधर फेंकते उधर फेंकते। इधर बिटिया की विदाई होने लगी, भाई उधर रुदन कर रहा है, माँ उधर रुदन कर रही, बहनें उधर रुदन कर रही, नाते रिश्तेदार उधर रुदन कर रहे हैं। अब विदा कह दे तब है दिखाए, सभी रुदन कर रहे हैं, धाड़े मार कर रो रहे हैं। बिटिया की नजर पिता को ढूंढ रही, मेरे पापा कहां गए? मैया पापा नहीं दिखाई पड़ रहे। तो जो मौसा जी उसके खड़े हैं ना, वो भागते हुए आए जनवासे में, भाई साहब चलिए, बिटिया की विदाई होने जा रही है। पिता अपने अंगोछे से मुंह को दाब लेता है, धीरे धीरे कदमों के साथ में बिटिया के निकट आता है, बिटिया गले से लग जाती है। बाबा, इस घर में सबसे भारू हम ही हुई, आपने भैया को नहीं निकाला, आपने किसी को नहीं निकाला। देखो हम यूं कुछ बताए नहीं पाते कि कोई दही देवा है चढ़ाए दो, मन हो तो कोई तरीका धरे चढ़ावे को चढ़ाए लो, चाहे विदाई में चढ़ाओ चाहे कलेवा में चढ़ाओ, क्योंकि ये श्रद्धा आप लोगों की है भगवान के प्रति। यूं कब हम कहा ही नहीं कहूंगे, चाहे कन्यादान चढ़ाओ चाहे सब लिखा जा रहा व्यवहार यूं समझ लो। पिता रोने लगा, अंगूठे से मुख को दाबे हुए बिटिया रोने लगी, पापा इस घर में सबसे हम ही महान, आपने हमें धक्का मारकर हमें निकाल रहे हो, हमारा कौन सा कसूर था? आपने अपने भाई को नहीं, अपने पुत्र को नहीं निकाला, छोटे भैया को नहीं निकाला, बड़े भैया को नहीं निकाला। मां रुदन करने लगी, बेटा जाना पड़ेगा। पिता रोते हुए बोला है, बेटी कि बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संबंध था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संबंध था हमारा तुम्हारा, हमारा बेटी निकट जाती है, पापा रोक लो ना, मैं इस घर से जाना नहीं चाहती। भाई रुदन करता है भाड़े मार करके, पिता कहता है, बेटी कोई बदल ना पाया यह दस्तूर पुराना, माता आंचल पिया के संग है जाना, छोड़ के माता आंचल पिया के संग है जाना,
रहना ले लो आशीष हमारा इतना ही बतलाता है। आए बेटी तू मेरे घर की बाती को घर रोशन करना मेरे घर की बाती को घर रोशन करना मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ पर बनना मेरे नयन की ज्योति वो आंगन आबाद हुआ है हुआ पर सोना हुआ हमारा बस इतना ही चंद था हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा बस इतना ही खुश रहना जाओ बेटी खुश रहना ले लो आशीष हमारा बस इतना ही हमारा तुम्हारा बस इतना ही जाओ बेटी खुश रहना ले लो आशीष हमारा। वो माता पिता कुछ नहीं दे सकता है लेकिन माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बेटी जाना पड़ेगा क्यों कि कोई बदल ना पाया यह दस्तूर पुराना और छोड़ के माता आंचल पिया के संग में जाना और वो आंगन आबाद हुआ। आज से तू जा रही ना इस घर को छोड़कर कि वो आंगन आबाद हुआ पर सुना हुआ हमारा बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। धारे मारकर पिता रोने लगता है, कोई शांत करने वाला नहीं मिला। एकांत में बैठ करके पिता रोता है, मैया उधर धारे मारकर रोती है। रो करके मां अपने कोह को समाप्त कर देती है। पिता जब याद करता है, बेटी की याद करता है, एक दिया अरे पुत्र से तू बहुत सुंदर थी, क्योंकि बेटे से जब मैं कुछ कहता हूं ना तो बेटा पलट कर जवाब दे देता है, लेकिन बेटियां कभी जवाब पलट कर बोलो नहीं देती। बेटी से यदि पिता कहता है बेटी मेरे कार्य में हाथ बटा लो, बेटी दौड़ पड़ती है। और ये भैया यदि पिता बेटे से कह देता है बेटा मेरे कार्य में हाथ बटा लो,
तो बेटा बड़ी बुआ को पाए के इतना संतुष्ट हो जाता है कि वो माता पिता को भूल जाता है। बेटा चाहता है मैं अपने पिता की मदद करूं, मां की मदद करूं, लेकिन जब बेटे का विवाह हो जाता है, मां नहीं मां तो पिता तब लो अब लानन दीप नहीं जब। बाबा कहते हैं बेटा माता पिता को तब तक मानता है जब तक वो अपनी धर्म पत्नी अपनी पत्नी का मुख नहीं देखता है, और जो ही अपनी पत्नी का मुख देख लेता है तो पिता को भूल जाता है। क्योंकि फिर तो तांत्रिक विद्या सीख करके आती, जो फूंक मारे हस्बैंड जी वही करेंगे, बिटिया के ऊपर कोई असर। ये याद करके पिता रोता है। आज मेरा घर सूना हो गया, वह आंगन आबाद हुआ। इस घर से जो चिराग ये जा रहा है, इस घर की तो ज्योति थी, लेकिन एक बात याद रखना, यहां तो तू ज्योति बनकर रही है ना, लेकिन वहां चांद बनकर रहना। ज्योति को कोई टच करे तो प्राणी जल जाएगा, और चांद को कोई टच कर ले तो उसको शीतलता प्रदान हो। एक दिया अगर तू वहां जा रही तो ज्योति बनकर के नहीं, तुझे चांद बनकर के रहना है। या नहीं कि कोई कुछ कहे तो एक खाओ क्या ऐसे बढ़ रही तना बिंद जाए कि चबाए खाओ जाए कुछ हो जाए। मेरा नाम मत डूबे देना। चलते हुए बिटिया को लोग पानी पिलाते हैं, आपने देखा पानी पिलाते हुए। अच्छा पानी क्यों पिलाया जाता है? ये हमारे लोकुश शर्मा की तरफ से कुछ विवाह में सामग्री और दक्षिणा समर्पित हुए हैं, और आदरणीय रामविलास रावत भैया की तरफ से परीक्षित ने कहा ये बताओ, विदाई होते समय जब वर और वर पक्ष और कन्या पक्ष जब विवाह में एक हो जाते हैं तो फिर वर पक्ष क्यों नहीं रोता? कन्या रो रही, बिटिया रो रही है, लेकिन भैया वर क्यों नहीं रोता, पति क्यों नहीं रोता? वो हंस रहा है। जानते हो पति क्यों नहीं रोता? बताए। पति इसलिए हंसता है कि चलो तुमका तो आज ही आज रोएगा, और हमको जो है आज ही रात में हंसेगा, आज भी हंसना फिर जिंदगी भर रोएगा, तुमका जिंदगी भर हंसेगा। बेचारा वो उसी दिन हंस पाता जितना हंस ले, फिर उसको जीवन भर हंसी तो फिर जबरदस्ती वाली करे, जबरदस्ती वाली ना जो हंसी होती, फिर विधवत हंसी निकलती नहीं, जो अंदरूनी हंसी होती वो कहाँ भरी, हुआ तो सब छीन के वह रखते। महाराज विदाई हुई, भगवान जब मैया को लेकर के चले हैं तो सास जो मैया है, बिटिया की जो मैया है, वो बिटिया को ज्ञान दे रही। ए बेटा तुम जा रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद में तुम पत्नी बन गई हो, तुम अपने पिया की पत्नी बन गई हो, और तुम्हारा केवल आज से एक ही धर्म है, दुनिया बेकार है तुम्हारे सन्मुख। अब है प्रिया 100 रुपए के साधुदान, परमात्मा मंगल करे, बृहस्पति से कामना। आप जा रही हो, लेकिन आज से तुम्हारे जीवन में संसार में कोई भी तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुमको केवल एक ही काम करना है। कौन? नारी धर्म व्रत देव पूजा, ए बेटी और करे हो निरंतर पति पद पूजा। जा रही हो, लेकिन पति को छोड़कर ये मत सोचना कि हम किसी की सेवा करें, किसी की सेवा करने से आपको फल मिलने वाला 51 रुपए का साधारण परमात्मा मंगल करे। किसी की सेवा करो, आपको फल मिलने वाला नहीं है। ए बेटी अगर तुम इस घर से जा रही हो तो आज के बाद नारी धर्म व्रत देव न दूजा, तो करे हो निरंतर पति पद पूजा। यो नहीं कि गुस्सा हो जाए तो आज ही परे रहे भूखे, आज उनका पानी नहीं पूछेंगे, मरा ही हमें ना। नित्य अपने पति की सेवा करना ये तुम्हारे जीवन का पहला धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन मनसा वाचा करना, मन वाणी और कर्म से पवित्र होकर के पति के चरणों से सेवा करना।
काई वचन मन पति पद प्रेमा। केवल तुम्हारे हृदय में अगर प्रेम हो तो केवल पति के चरणों से प्रेम हो। संसार मिथ्या है, आपको केवल पति के चरणों से प्रेम, ऐसा ज्ञान दिया है। आजकल की मैया क्या ज्ञान देती बिटिया को, जाए रही हो देख ले हो और आई बहुत पैसा ऐसे आधा वैसे कराए ले हो, बवाल न पाले ज्यादा पाले बताए हम हाँ ना हम क्या बैठा हम बेड़ जाए का मानो बोलो। अब जो देखो घर उसी का बर्बाद होता है जिस घर से बिटिया का सपोर्ट होता है। आप याद रखना, चाहे इसका थोड़ा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। जिसके घर में पत्नी तांडव करे जान लो मैके से इसके पूरा फुल सपोर्ट प्राप्त है। जिसके मैके से सपोर्ट प्राप्त हो जाता है वो फिर बहू कभी भी घर में शांति से नहीं रहती। ये हम नहीं कहते, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। मैया ने ज्ञान दिया, बेटा ध्यान रखना तुम यहाँ ज्योति बन करके रही हो लेकिन वहां पे चांद वहां पर बनना। क्यों कि मेरा घर तो आज आबाद नहीं हुआ, ये तो बर्बाद हो गया, ये आंगन सोना हो गया, उसको तुम आबाद करने जा रही हो। पानी पिलाया नहीं बल्कि पानी दिखाया जाता है। ए बेटी जा रही हो, ये पानी देख लेना, इस पानी की लाज रखना। ये उनाई जाओ तो वहां बंटा आधार पाई दे हो जाए, पानी भैया पड़ जाए तो पानी दिखाया जाता है, इस पानी की लाज रखना। आज इस प्रकार से मैया का सुंदर विवाह हुआ, विदाई हुई तो देवताओं ने सुंदर पुष्पों की बरसात की है कि हर्ष सुरना दिल तो भी बजाए। पुष्पों की बरसात की है। भगवान राम सुंदर जानकी को लेकर के अयोध्या आए हैं। अयोध्या आए तो दशरथ महाराज ने अपनी रानियों को बुलाया है, ऐ देवियों सुनो, जो कन्या पराए घर से तुम्हारे घर आई है इसको कैसे रखना है जरा ध्यान। कि पर लड़किनी और वधुआ घर आई तो राख्यो हो नयन पलक की लाल। दूसरे घर से जो कन्या आती है, दशरथ ने कहा रानियों ध्यान रखना, इसको कैसे तुमको रखना है जैसे पलके पुतली की रक्षा करती है। जो पुतली होती है अंदर और पुतली के ऊपर पलक होती, और किसी से कहो जैसे कोई देख रहा हो, छोटे छोटे बालक को खेल नहीं खेलते थे, अत्ता भात भैया हो, हाँ छगड़ी चल हो, भेड़ा तो नहीं दे रही हो, ना देखे वैसे तो एकदम से पलक झप से गिर जाती है। पलक क्यों गिर जाती है? क्योंकि पलक है सास और पुतली है बहू। पलक कहती है बहू पर आंच नहीं आएगी, पहले हम पे मिलो। कोई भी बात हो पहले बहू से नहीं, पहले सास से मिलो। पहले सास से पार करो, उसके बाद में बहू से बात करो। आजकल बहू भुदाई खड़ंजा पर बैठी कुर्सी हमें तो मिल हुआ बोलो सासुर माँ का करे कहाँ तालम फांदे पड़े। तो महाराज आज ना पुतली कंट्रोल में है और ना पलकई कंट्रोल में। भरो भुगताओ जैसे की ना होता है, भरो भुगताओ कोई क्या करे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए दो बार ईश्वर का पावन नाम, समय भी हो गया, फिर आप लोग झांकी का आनंद लेंगे कि सीताराम 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 कहिए।
लोग कुछ झांकी का आनंद लें, उसके उपरांत फिर आरती कराएंगे और